अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। फ़िक़्ह और हिकमत में आप तमाम साथियों का खैर मक़दम है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। आज इस हरे भरे मौसम में आपके साथ बस कुछ बातें लेकर मैं हाज़िर हूँ। आज कोई नुस्ख़ा नहीं है। बात क्या है? बात दरअसल ये है, देखिए इस फ़ील्ड में जब हैं तो ज़ाहिर सी बात है मतलब ऑनलाइन भी ऑफ़लाइन भी लोगों की खिदमत करने में मतलब जितना ज़्यादा हिस्सा ले सकते हैं हिस्सा लेते हैं। तो बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह देखिए मैं बहुत मतलब मेरी कोशिश ये रहती है कि जेन्युइन बात आप तक पहुंचा दूं और जेन्युइन चीज़ें आप तक पहुंचा दूं। तो वो जेन्युइन चीज़ें ये हैं कि बहुत से लोगों के मेरे पास मैसेजेस कॉल्स आते हैं कि मतलब यूट्यूब के ऊपर भी मैंने जो नुस्खे बताए हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से लोगों के कॉल आए मेरे पास सीधे कि हमने इसको मतलब 1 महीने से 40 दिन तक इस्तेमाल किया है तो हमें अभी काफ़ी फ़ायदा महसूस होने लगा है, लेकिन अभी थोड़ी सी कमी हमारे अंदर है, तो उसके लिए कुछ बता दिया जाए। तो वो मुझसे जैसा होता है मैं बता देता हूँ व्हाट्सएप के ज़रिए, जब भी मुझे फ़ुर्सत मिलती है, या कॉल के ज़रिए। अगर कॉल पर मैं ईज़िली अवेलेबल हूँ तो कॉल पर ही बता देता हूँ। और मतलब चंद के ये भी कॉल आए कि उन्होंने वो नुस्ख़ा किया, उनको फ़ायदा नहीं हुआ। तो मैं आज जो आपके दरमियान में हाज़िर हूँ वो दरअसल मैं यही बात लेकर हाज़िर हूँ कि यदि आपको फ़ायदा नहीं होता है तो उसके पीछे क्या वजूहात हो सकती हैं। तो देखिए उसके पीछे की वजूहात ये हैं, रेयरली ऐसा होता है, रेयरली कि किसी ने कोर्स किया हो बिल्कुल उस तरीके से जिस तरीके से नुस्ख़ा लेना चाहिए, उसने परहेज़ भी किया हो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह परहेज़ उसको करना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी उसको फ़ायदा ना हो। ऐसा रेयरली होता है, कह सकते हैं कि हज़ारों में किसी एक के साथ। लेकिन ये जो ज़्यादातर ऐसा आपको सुनने को मिलता होगा कि भाई हमें दवा से फ़ायदा नहीं हुआ, या मतलब मेरे पास जो चंद लोगों की कॉल आई या किसी का मैसेज भी आया कि भाई मैंने ये नुस्ख़ा इस्तेमाल किया था तो मुझे नहीं हुआ। तो उनमें से जब मैंने उनसे मतलब जब हम बात करते हैं तो आगे हमें ये पता चलता है कि कहीं ना कोई कमी वाक़ई रह गई थी कि जिसकी बुनियाद पर ऐसा हुआ। अच्छा, जो अनमैरिड लोग हैं वो जब नुस्खे का इस्तेमाल करते हैं तो ये बड़ी तंबीह रहती है मेरी सख्ती के साथ उनको, मतलब स्ट्रिक्टली मैं ये कहता हूँ उनसे कि आपने जो है कुछ भी स्क्रीन पे आपने कुछ ऐसा नहीं देखना जो अडल्ट हो और आपका साइकोलॉजिकल आप उस तरफ मुतवज्जे हों, या फिर आप मुस्तज़नी यानी कि हाथ का हस्त मैथून वगैरह का जो इस्तेमाल आप कर रहे हैं और उसकी वजह से जो आपको नुकसान तगड़ा हुआ है वो आपने बिल्कुल भी नहीं करना। सिर्फ जब तक दवाई चल रही है तब तक नहीं, बल्कि अब आप अपने आप से वादा कर लीजिए कि आपने लाइफ टाइम नहीं करना है। या फिर जो मैरिड लोग हैं उनसे कहा जाता है कि अगर वो 2 महीने का कोर्स कर रहे हैं तो वो 1 महीने तक बिल्कुल भी फ़िज़िकल ना हो, अहलिया के वाइफ के करीब ना जाएं। तो लेकिन दरअसल होता क्या है कि बहुत सी बार, या तो देखिए जेन्युइन, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारी दवाएं जेन्युइन दी जाती हैं, बहुत सी बार ऐसा होता होगा कि जेन्युइन दवाई नहीं दी गई होगी, लेकिन उससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा बार ऐसा होता है कि जो पेशेंट है, जो मरीज़ है, वो अपनी कुछ गलतियों की वजह से, जैसा कि कहा गया कि गर्म चीज़ों से परहेज़ करना है, जैसा कि कहा गया कि आपने परहेज़ करना है मतलब वाइफ़ के करीब जाने से, जैसा कि कहा गया कि आपने हाथ वगैरह का परहेज़ करना है। लेकिन जब हमें ऐसा लगता है कि हमारे अंदर थोड़ी सी ताकत आने लगी है तो फिर उसके बाद हाथ वगैरह का इस्तेमाल या फिर वाइफ़ के करीब चले जाना, मतलब उस टाइम से पहले जो एक लिमिट आपको दी गई थी कि इससे पहले नहीं जाना है। क्योंकि आप ये सोचिए कि जो डिज़ास्टर आपके अंदर पैदा हो गया है, मतलब जो आपने मतलब 10 साल तक आपने गलतियां की हैं, उस 10 साल का तो ज़ाहिर सी बात है कुछ ना कुछ उन गलतियों का एक तगड़ा रिएक्शन निकल कर आया होगा। अब उस रिएक्शन को कवर अप अगर 2 महीने में किया जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपने बहुत ज़्यादा पॉसेसिव अपने आप को लेकर रहना है। लेकिन होता क्या है कि हम परहेज़ नहीं कर पाते। मैं आपको ये मतलब एक जो मेजर रीज़न है वो लेकर मैं आपके दरमियान में हाज़िर हूँ। मतलब जो है ना, परहेज़ नहीं हो पाता। तो आप परहेज़ करिए। देखिए जब भी आप नाइटफॉल का कोई नुस्ख़ा इस्तेमाल करें, आप मतलब टाइमिंग के लिए कोई नुस्ख़ा इस्तेमाल करें, आप सेक्सुअल पावर इंक्रीज़ करने के लिए कोई नुस्ख़ा इस्तेमाल करें, तो आप याद रखिए स्ट्रिक्टली जिन चीज़ों को कहा जाए, अगर आप अनमैरिड हैं तो आप बिल्कुल भी अपने आप से वादा कर लीजिए आपने हाथ का इस्तेमाल नहीं करना, स्क्रीन पे कुछ ऐसा देखना नहीं है, किसी से ऐसी कोई बात नहीं करनी, मतलब किसी से भी जिससे आप कनेक्ट हैं किसी से ऐसी कोई बात नहीं करनी कि जो साइकोलॉजिकल आप उस तरफ जाएँ और फिर आपका ऐसा जहन बने और फिर
जो है मतलब मादा शहवत पैदा हो और उसके बाद फिर जैसे वही चिपचिपे पानी वाली शिकायत ऐसा कुछ हो, ये भी एक परहेज़ है। मतलब सबसे बड़ा परहेज़ होता है कि साइकोलॉजिकल अपने आप को आप स्ट्रॉन्ग बनाएं। लेकिन होता क्या है कि हम साइकोलॉजिकल स्ट्रॉन्ग नहीं बना पाते, और सबसे बड़ी वजह साइकोलॉजिकल जब हम स्ट्रॉन्ग अपने आप को नहीं बना पाते तो उसमें एक जो बड़ा नुकसान हमें वो होता है, वो ये होता है कि हम कोई भी दवाई, चाहे वो कितनी अच्छी कितनी पावरफुल दवाई हो, उसको ये सोच कर खा रहे होते हैं कि यार पता नहीं इससे फ़ायदा होना है कि नहीं होना है। सबसे पहला ये है कि साइकोलॉजिकल आपको अपना जहन ये बनाना है कि मुझे इससे फ़ायदा होना ही होना है। और इसके अलावा आपने गर्म चीज़ों से परहेज़ करना है, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करना है, सुबह को उठ के वॉक कीजिए, रात को खाने के बाद वॉक कीजिए, रात को हमेशा कोशिश कीजिए कि कम खाएं। मतलब ऐसा ना हो कि आपके हलक तक आपने खा लिया हो और फिर मतलब ठीक से आपसे सांस भी ना ली जा रही हो। ठीक है, तो रात में कम खाएं। अपना डाइट जो टाइम है, आपका डाइट का टाइम वो बहुत ज़्यादा सेट करें। मतलब सुबह को ऐसा ना हो कि आप 11 बजे लंच कर रहे, 11 बजे ब्रेकफास्ट हो रहा है और फिर आपका 4 बजे लंच हो रहा है, फिर रात को 12 बजे आप डिनर कर रहे हैं। ये जो बहुत ज़्यादा मतलब टाइम का जो ये जो टाइम आपका ख़राब है ना, इधर से उधर डाइट का जो टाइम ख़राब है, इसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होती है। मतलब अगर आप चाहते हैं कि आप बिल्कुल ठीक हों तो जिन चीज़ों की, जिन पॉइंट्स पे मैंने बात की है, इन पॉइंट्स को अपनी नज़र में रख के अपनी ज़िंदगी आगे गुजारिए। और फिर मैं लास्ट में आपसे वही बात कहूँगा कि आपकी 12 साल से लेकर के 25 साल तक की जो एज है, ये आपकी बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट। इस एज के अंदर इस एज में आपने जो अपनी लाइफ स्पेंड की है, ये लाइफ जो है ये डिसाइड करेगी कि आपकी 25 के बाद वाली लाइफ कैसे गुजरेगी। वीकनेस के साथ गुजरेगी या ताकत के साथ गुजरेगी। अगर आपने इस लाइफ में गलतियां की हैं 12 से लेकर 24-25 तक, तो फिर आपको वीकनेस का सामना करना होगा। और अगर आप गलतियों से बच जाते हैं तो प्लीज़ आप गलतियों से बच जाइए। देखिए, इंटरनेट तो गंदी चीज़ों से भरा हुआ है। मतलब वो आपके इस्तेमाल के ऊपर होता है कि आप क्या चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। आप सर्च करेंगे तो सर्च इंजन आपके सामने बड़े बड़े पेजेस खोल देगा, और उसके बाद फिर आप उसी में अगर लिप्त हो गए तो आपकी ये जो बहुत जवानी की बहुत इम्पोर्टेंट उम्र है, इस उम्र में आप अपने अंदर से वो नेचुरल पावर ख़त्म कर देंगे जो आपको कुदरत ने दी है। लिहाजा अपनी जवानी की कदर कीजिए। इन चीज़ों को, जिन पॉइंट्स पे मैंने बात की है, इनको फॉलो करने की कोशिश कीजिए। इंशाल्लाह आप बिना दवाई के भी अच्छे रहेंगे। और अगर आपको दवाई की ज़रूरत पड़ गई है इन केस, तो दवाई लेने के बाद इन परहेज़ों को करेंगे तो इंशाल्लाह हमेशा के लिए ठीक हो जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि बातें समझ में आ गई होंगी। और एक आखिरी बात ये कि वीडियो के दरमियान में पीछे से भैंस की आवाज़ भी कंटिन्यू आती रही, तो उसके लिए थोड़ा सा उसको इग्नोर करिएगा। अल्लाह पाक हमें अमल करने की तौफ़ीक़ दे, आमीन। आज के लिए इतना ही, चलिए, अल्लाह हाफ़िज़।